ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਉੱਠਾ ਚਿੱਤ। ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, जिन हर उठा चित। गाली अल्प लालियाँ अल्प लालियाँ। गाली अल्प लालियाँ कम ना आवे मित। गाली अल्प लालियाँ कम ना आवे मित। नानक आए से परवान है, जिन हर उठा चित। गाली अल्प लालियाँ कम ना आवे मित। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 320 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नानक आए से परवान है। उनका मनुष्य जन्म में आना सफल है, उनका मनुष्य जन्म लेना परवान है। आए से परवान है, उनका मनुष्य जन्म लेना सफल है। जिन हर उठा चित्त। चित्त, जिनके चित्त में हर उठा परमात्मा बस गया, जिनके चित्त में परमात्मा का नाम बस गया, उनका मनुष्य जन्म लेना सफल हुआ, उनका मनुष्य जन्म लेना परवान हुआ। नानक आए से परवान है, जिन हर उठा चित्त। गाली अल्प लालियाँ कम ना आवे मित। गाली गल्लां बातें, अल्प लालियाँ बेकार की बातें, डींगे हाँकते रहना, शेख चिल्ली वाली डींगे हाँकना, ये बातें जो हैं खोखली बातें, कम ना आवे मित। हे मेरे मित्र, ये किसी काम नहीं आती। इनको करने से कि मैं इस तरह से परमात्मा का नाम जपता हूँ, मैं इतनी देर ध्यान लगाता हूँ, मैं इतने ग्रंथों का इतने समय पाठ करता हूँ, और जबकि करना कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कहने मात्र से, लोगों को दिखाने से कुछ होगा नहीं। हश्र यही होगा कि जन्म मरण के चक्कर में व्यक्ति पड़ा ही रहेगा और दुख उठाता ही रहेगा। कबीरदास जी की रचना पढ़ते हैं कि खोखली बातें करने से कुछ काम हल होता नहीं है। कबीरदास जी की रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 332 पर है। हर जस सुने, ना तो हरि जस को, हरि के यश को सुनता है, न हर गुण गावे। ना ही हरि के गुण गाता है, न तो स्वयं गाता है न सुनता है। बातन ही आसमान गिरावे। बातें बहुत बड़ी बड़ी, बातों से आसमान गिराने वाली अवस्था है। हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए। ऐसे लोगों को कोई क्या मत दे कि भाई परमात्मा का नाम जपो, खाली बातों से कुछ नहीं होने का। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज। जिन्हें परमात्मा ने भक्ति से बाहर कर दिया, जिनके जीवन से भक्ति को बाहर कर दिया परमात्मा ने। जो प्रभ किए भगत ते बाहज, बाहज भक्ति से बाहर कर दिया, तिनते सदा डराने रहिए। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना अच्छा है। इन्हें मत देने के बजाय अच्छा ये रहता है कि इनसे दूरी बना के रखी जाए। आप न दे चुरू भर पानी, खुद तो किसी को चुल्लू भर पानी दे के राजी नहीं है। और तह निंदे जह गंगा आनी, और जो गंगा लेके आए हैं उनकी निंदा करता है। जो बड़े बड़े परोपकार के काम करते हैं उनकी निंदा करता है। खुद कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता। बैठत उठत कुटिलता चाले, हर वक्त कुटिलता भरी चालें चलता रहता है। दूसरों के नुकसान देने की बातें करता रहता है।
आप गए औरन हूँ घाले। आप तो गया गुजरा हो ही गया परमात्मा के रास्ते से, और जो उसके संपर्क में आता है उसे भी बुरी राह पे डाल देता है। आप गए औरन हूँ घाले, छाड़ कुचर्चा आन न जाने। खोखली बातें करने के अलावा और कुछ जानता ही नहीं है, काम की बात कुछ जानता ही नहीं है, ना कभी नाम जपता है ना कभी वाणी पढ़ता है। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूँ को कहो ना माने। ब्रह्मा जैसे ज्ञाता, ब्रह्मा जिन्होंने 4 वेद रच दिए, ऐसे ज्ञानी जो संसार में बड़े बड़े संत, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका भी कहा मानता नहीं है। आप छाड़ को चर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूँ को कहो ना माने। आप गए औरन हूँ घाले, खुद तो गया गुजरा है ही, जो संपर्क में आता है उसका भी जीवन बर्बाद करता है। आप गए औरन हूँ घाले, आग लगाए मंदिर में सोवे। अब उसकी अवस्था ये है, जो सिर्फ बातें कर रहा है उसने तो मानो अपने घर के चारों तरफ आग लगा दी है, और मंदिर घर को कहते हैं, और उसी घर में सो रहा है। जिसने सारी उम्र परमात्मा का नाम लिया नहीं, कोई अच्छा कार्य किया नहीं, सिर्फ डींगे ही हाँकी हैं, सिर्फ दिखावा ही किया है कि मैं धार्मिक हूँ, उसकी तो अवस्था ये हो गई कि सोता तो आदमी तभी है जब उसे कंफर्ट मिलता है। वो माया के मोह में, विकारों में, बुरी चालों में उसे आनंद आ रहा है, उसमें मगन हुआ पड़ा है, और अल्टीमेटली अवस्था ये है कि अपने लिए जन्म मरण का चक्र बुन रहा है, और अल्टीमेटली उसने उसमें जलना ही है, दुखी ही होना है। आग लगाए मंदिर में सोवे, अवरन हसत आप हैं काने। खुद तो काने हैं और दूसरों की हंसी उड़ा रहे हैं, अर्थात अपने अंदर तो अनगिनत अवगुण हैं, और जो भले लोग हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं। अवरन हसत आप हैं काने, तिनको देख कबीर ल जाने। कबीरदास जी कहते हैं, इनको देख के तो मुझे शर्म आती है। हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। आप न दे चूरू भर पानी, तिह निंदे जह गंगा आनी। बैठत उठत कुटिलता चाले, आप गए औरन हूँ घाले। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूँ को कहो न माने। आप गए औरन हूँ खोवे, आप गए औरन हूँ खोवे। आग लगाए मंदिर में सोवे। पहली बार ये पंक्ति गलत पढ़ दी गई, यहाँ घाले पढ़ दिया गया। आप गए औरन हूँ खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवरन हसत आप है काने, तिनको देख कबीर ल जाने। अवरन हसत आप हैं काने, तिनको देख कबीर ल जाने। गाली अल्पलालियाँ कम ना आवे मित्र। सिर्फ बातें करते रहो धार्मिकता की, और कर्म कुछ ना करो, ना नाम जपो, ना वाणी पढ़ो, ना परोपकार का काम करो, तो मेरे मित्रों होना कुछ नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि किसी काम नहीं आना है, जन्म मरण के चक्कर में कष्ट ही उठाने पड़ेंगे। और आया तो उन्हीं का सफल है संसार में, जिनके चित्त में परमात्मा बसे हैं। नानक आए से परवान हैं, जिन हर उठा चित्त। गाली अल्पलालियाँ कम ना आवे मित्त। महला पंजवा। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया, पूरन अगम विस्माद। नानक राम नाम धन कीता, पूरे गुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया, पूरन अगम विस्माद। परमात्मा पार ब्रह्म पूर्ण हैं, सर्वव्यापक हैं, अगम विस्माद हैं। अगम अपनी कोशिशों से उन तक पहुंच नहीं सकते, विस्माद हैं, आश्चर्यों से भरे हुए हैं। उनके आश्चर्यजनक कौतक हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कब परमात्मा क्या करेंगे।
पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम धन कीता पूरे गुर प्रसाद। पहले दूसरी पंक्ति पढ़ लेते हैं। पूरे गुर प्रसाद, पूरे गुरु की कृपा से राम नाम धन कीता, जिन्होंने राम नाम के धन को इकट्ठा कर लिया। राम नाम धन कीता पूरे गुरु प्रसाद, पूरे गुरु की कृपा से जिन्होंने राम नाम का धन इकट्ठा कर लिया। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद। उन्हें जो परमात्मा पार ब्रह्म हैं, जो पूर्ण है, अगम है और विस्माद हैं, वो उन्हें दृष्टि आ जाते हैं, सर्वत्र बसते हुए नजर आ जाते हैं। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम धन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी। धो न चली खसम नाल लब मोह विगुत्ते करतब करन भलेरियां मद माया सुत्ते। करतब करन भलेरियां मद माया सुत्ते। मद अहंकार, माया के अहंकार में सोए हुए हैं। माया प्राप्त करके वो अपने आप को सबसे अधिक सुखी महसूस कर रहे हैं। मद माया सुत्ते कर्तव्य करन भलेरियां, और दिखावे के लिए बहुत भले कार्य करते हैं कि दूसरों को दिखाई दे कि हम तो बड़े परोपकारी हैं और बड़े धार्मिक हैं। पहरावा भी धार्मिक है। कर्तव्य कार्य ऐसे करते हैं कि लोगों को दिखाई दे कि परोपकारी हैं, धार्मिक हैं। और अवस्था यह है कि मद माया सुते, माया के अहंकार में सोए हुए हैं। धो न चली खसम नाल लब मोह विगुत्ते। ये जो माया के मद में सोए हुए हैं, लब लोभ और मोह में इनका आत्मिक जीवन विगुत्ते खुआर हो गया है, तबाह हो गया है। परमात्मा की तरफ से ये टूट गए हैं और केवल इनका नेह सांसारिक पदार्थों में है, विकारों में है, और दिखावा करते चले जा रहे हैं कि धो न चली खसम नाल। खसम परमात्मा स्वामी के साथ धोखा नहीं चलता। स्वामी के साथ तो मन का भोलापन चलता है। धो न चली खसम नाल, खसम के साथ धोखा नहीं चलता। स्वामी परमात्मा के साथ धोखा नहीं चलता। ये जो लोग कर्तव्य करन भलेरियां मद माया सुत्ते और धो न चली खसम नाल लब मोह विगुत्ते फिर जून भवाइयन जम मार्ग मुत्ते। ये जो लोग हैं कर्तव्य करन भलेरियां मद माया सुत्ते और धो न चली खसम नाल लब मोह विगुत्ते, ये जो लोग हैं फिर जून भवाइयन, बार बार जूनियों में भटकाया जाता है। जम मार्ग मुत्ते, जम के मार्ग पे मुत्ते, इन्हें भेज दिया जाता है। जो पंजाब का हिस्सा जो पाकिस्तान में रह गया है और जो पश्चिम का इलाका है, सुदूर पश्चिम का इलाका है उस पंजाब का, वहाँ की ये भाषा है। भेजने को मुत्ते कहा जाता है। भेज दिया मुत्ते। फिर जून भवाइयन जम मार्ग मुत्ते, जम के मार्ग पे उन्हें डाल दिया जाता है और जूनियों में भटकने के लिए कीता पायन अपना दुख सेती जुत्ते। ऐसे लोगों ने जिन्होंने माया के मद में रहे हैं, लोभ और मोह में उलझे रहे हैं और धार्मिक दिखावे करते रहे हैं, कीता पायन अपना, अपने किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। कीता पायन अपना, अपने किए हुए मंद कर्मों का फल पाते हैं। दुख सेती जुत्ते, और रिजल्ट ये निकलता है कि दुखों को सहने में ये जुट जाते हैं परमात्मा की तरफ से। जैसे कि खेत जोतने में बैलों को जोत दिया जाता है, इन्हें परमात्मा दुखों को झेलने में लगा देते हैं। कीता पायना अपना किया हुआ पाते हैं। दुख सेती जुत्ते,
नानक नाए विसारिये सब मंदी रुत्ते। जिसने नाम विसार दिया, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं नानक नाए विसारिये, जिसने परमात्मा का नाम विसार दिया उसके जीवन में केवल दुख ही दुख हैं, चिंताएं ही चिंताएं हैं, उसके जीवन में कलेश ही कलेश है, तड़प ही तड़प है, तपिश ही तपिश है, सब मंदी रुत्ते। दुनिया भले ही कह रही है कि ये तो बसंत की ऋतु है, बसंत की ऋतु में बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनकी तरफ से तो सब मंदी रुत्ते, सारी ही ऋतुएं, सारे ही मौसम बेकार हैं उनके लिए, क्योंकि वो तो अपने कर्मों के कारण कीता पायन आपना जम मार्ग मुत्ते। उनका तो हश्र ये हुआ कि उनको इस जीवन में जीते जी दुखों रूपी जम चिपट गए। नानक नाए विसारिये सब मंदी रुत्ते, उनके लिहाज से तो सारे ही मौसम खराब हैं, सारी ही ऋतुएं खराब। कीता पायन आपना दुख सेती जुत्ते, नानक नाए विसारिये सब मंदी रुत्ते। श्लोक महला पंजवां। उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए। सुख सोए उसी ही को सुख है। उठंदियां उठते हुए, बहंदियां बैठे हुए, सवंदियां सोते हुए। सुख सोए उसी ही को सुख है। उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए, नानक नाम सलाहिये मन तन शीतल होए। जो परमात्मा के नाम की सराहना करता है, जो परमात्मा के नाम को जपता है, परमात्मा के गुण गाता है, नानक नाम सलाहिये मन तन शीतल होए, उसका मन और तन में शीतलता आती है। और जो नाम नहीं सलाहते, जो नाम नहीं जपते, उनके मन में विकारों की चिंता क्लेश की तपिश रहती है। और जो नाम सलाहिये, जो नाम जपते हैं, नाम की सराहना करते हैं, मन तन शीतल होए, उनका मन और तन शीतल रहता है। और वो अवस्था ये होती है, उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख होए, नानक नाम सलाहिये मन तन शीतल होए। महला पंजवां। लालच अटिया नित फिरै, स्वार्थ करे ना कोय, जिस गुर भेटै नानका, तिस मन वसया सोए। लालच अटिया नित फिरै, नित्य ही लालच में डूबा हुआ भटक रहा है। नित फिरै, नित्य ही लालच में अटिया डूबा हुआ, लालच चिपटी हुई है उसको, और वो भटक रहा है और धन पदार्थों को पाने में और माया को इकट्ठा करने में, तृष्णावश वो लगा हुआ है और भटक रहा है। लालच अटिया नित फिरै, स्वार्थ करे ना कोय। अपने भलाई का काम, स्वार्थ का काम, अपने जीवन को संवारने का कोई काम नहीं करता। जो परमात्मा का नाम जपने का कार्य है वो कभी नहीं करता, जिससे कि ये लोक और परलोक संवरता है। अपने सही अर्थों में जो स्वार्थ का काम है वो नहीं करता। लालच अट्टया नित फिरे, लालच के वश भटक रहा है। स्वार्थ करे ना कोय, जिस गुर भेटे नानका, तिस मन वस्या सोए। जिसकी गुरु से भेंट हो जाती है, जिस गुर भेटे नानका, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, जिसकी गुरु से भेंट हो जाती है तिस मन वस्या सोए, उसके मन में वो परमात्मा बस जाते हैं। जिस परमात्मा को मन में बसाने के लिए परमात्मा ने कृपा करके ये मनुष्य जन्म दिया है। और मनुष्य कर क्या रहा है कि लालच अट्टया नित फिरै, स्वार्थ करे ना कोय, जिस गुर भेटे नानका, तिस मन वस्या सोए। पौड़ी। सभ्य वस्तु कौड़ियाँ,
सच्चे नाव मिठा। माया के जो सारे पदार्थ हैं देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में ये कड़वे ही साबित होते हैं, क्योंकि ये परमात्मा से दूर ले जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में दुख सहने के लिए प्राणी को डाल दिया जाता है। सभ्य वस्तु कोड़ियाँ, परमात्मा के नाम के अलावा जो सारे अट्रैक्शन हैं वो अल्टीमेटली कड़वे साबित होते हैं। सभ्य वस्तु कौड़ियाँ, सच्चे नाव मिठा। सच्चे नाव, सच्चे का नाम, परमात्मा का नाम हमेशा मिठा है। अब भी मिठा है, बाद में भी मिठा है। अब भी सुख दे रहा है, बाद में भी सुख देगा। और जो माया के पदार्थ हैं वो अब सुख दे रहे हैं, बाद में केवल दुख ही मिलेंगे। सभ्य वस्तु कौड़ियाँ, सच्चे नाव मिठा। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। हर जना, उन हरि के जनों को, उन परमात्मा के नाम जपने के लिए जो इच्छुक हैं, जिनमें हमेशा उत्साह बना रहता है परमात्मा का नाम जपने के लिए, जो हर जन हैं, उनको स्वाद उन्हीं को आता है। उन्हीं हरि के जनों को स्वाद आता है। चख साधी डिठा, जिन्होंने साधी, संतों की शरण में जाके, संतों के उपदेश को मानकर, संतों की सेवा करके, जिन्होंने उस परमात्मा के नाम को चख के देखा है, उनकी कृपा से उन्हीं को स्वाद आता है परमात्मा का नाम जपने में। कोई व्यक्ति अपने मनहट से नाम जपता रहे, उसे नाम में स्वाद नहीं आता। जब वो सतगुरु की सेवा करके सतगुरु की कृपा प्राप्त करता है, संत जनों की कृपा प्राप्त करता है, तभी उसे परमात्मा के नाम जपने में स्वाद आता है। साध आया तिन हर जना, उन्हीं हरिजनों को स्वाद आता है नाम जपने में। चख साधी डिठा, जिन्होंने साधी साधों के द्वारा जिन्होंने वो नाम प्राप्त किया और उसे चख के डिठा देखा। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। पार ब्रह्म जिस लिखया, मन तिसै उठा। परमात्मा ने जिसके भाग्य में लिख दिया, उसी के मन में परमात्मा बसते हैं। पार ब्रह्म जिस लिखया, परमात्मा ने जिसके माथे पे लिख दिया, मन तिसै उठा, उसी के मन में उठा बसता है परमात्मा का नाम, और तभी वो परमात्मा का नाम चख पाता है। पार ब्रह्म जिस लिखया, मन तिसै उठा। एक निरंजन रवरया, भाव दुया कुट्ठा। एक निरंजन रवरया, अब उसे ये दिखाई देता है कि जो निरंजन है, जो माया की कालिक से रहित परमात्मा हैं, वो सब जगह व्यापक हैं। एक निरंजन रवरया, भाव दुया कुट्ठा। अब उसका के मन में जो द्वैत भाव है कि वो फलाना परमात्मा से अलग है, मैं परमात्मा से अलग हूँ, वो द्वैत भाव उसका समाप्त हो जाता है। कुट्ठा, यहाँ जैसे यहाँ जो मीट खाने वाले लोग हैं, जब कसाई की दुकान पे जाते हैं तो वो कहता है कि मैं बकरा हलाल करके दे रहा हूँ या बकरा झटका करके दे रहा हूँ। जो पंजाब का एरिया पाकिस्तान में रह गया, वहाँ पर बकरे को हलाल करने को कहते थे कुट्ठा। जिनका दूजा भाव, जिनका ये द्वैत भाव कि कोई परमात्मा से अलग है, जिनका वो द्वैत भाव को काट दिया गया है, नाश कर दिया गया है, उन्हें ही एक निरंजन सब जगह नजर आता है। एक निरंजन रवरया, भाव दूजा, उनकी जो ये भावना है कि कोई ये सोचे कि भाई परमात्मा से कोई अलग भी है, उनकी ये भावना समाप्त हो जाती है, ये भावना का नाश हो जाता है। तभी उनको एक निरंजन रवरया सब जगह नजर आता है। एक निरंजन रवरया, भाव दुया, दुया दूजा, भाव दुया कुट्ठा। द्वैत भाव, दुया से अर्थ है द्वैत भाव। हर नानक मंगे जोड़ कर, प्रभ देवे तुट्ठा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं,
कि हे परमात्मा, मैं भी हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के आपसे मांग रहा हूँ। हर नानक मंगे जोड़ कर, कर हाथ, हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुट्ठा। और फिर ये भी कह रहे हैं कि प्रभु तो देंगे तो तभी जब तुट्ठा, जब प्रसन्न होंगे, जब कृपा करेंगे तभी देंगे, लेकिन मैं तो परमात्मा से नाम मांगता ही रहूँगा। एक निरंजन रवरया भाव दुया कुट्ठा, हर नानक मंगे जोड़ कर भाव, हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुट्ठा। श्लोक महला पंजवा। जाचड़ी सा सार जो जाचंदी होकड़ो। जाचड़ी सा सार, जाचड़ी याचना, सा सार, सार श्रेष्ठ, वो याचना श्रेष्ठ है। जो जाचंदी होकड़ो, जिस याचना के द्वारा हम परमात्मा को ही मांगते हैं। जाचंदी याचना करते हैं, परमात्मा को ही मांगते हैं। परमात्मा सबके हृदय में बसे हैं, सर्वत्र हैं। गुरबाणी कहती है, सनातन कहता है, लेकिन आम भाषा में लोग कहते हैं कि ये जो ऊपर वाले के बस में है, जो वो करेगा हो जाएगा। ऊपर वाला कहते हैं परमात्मा को। जो जाचंदी होकड़ो, जो परमात्मा बहुत ऊपर है, जो आम भाषा में कहा जाता है, जो उसी को होका दे दे के उसी को मांगते हैं, वो ही याचना जो है श्रेष्ठ है। जाचड़ी सा सार, सार श्रेष्ठ, याचना वही श्रेष्ठ है जो जाचंदी होकड़ो, जो परमात्मा को ही मांगता है, जो परमात्मा के नाम की ही याचना करता है। जो याचक परमात्मा के नाम की ही याचना करता है, वो ही श्रेष्ठ याचक है, वो ही याचना श्रेष्ठ है। जाचड़ी सा सार जो जाचंदी होकड़ो, गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणियाँ। नानक धनी विहूणियाँ, धनी परमात्मा जो मालिक हैं सारी सृष्टि के, उनके बिना वो अगर मन में नहीं हैं, उनका तो नाम जप नहीं रहे, कोई भलाई का कार्य नहीं कर रहे, और बाकी डींगे हाँकते रहते हैं। गाली ब्या, बाकी ब्या से अर्थ है दूसरी बातें, दूसरी बातें करते रहते हैं, परमात्मा का नाम जपते नहीं हैं, परोपकार का काम करते नहीं हैं। गाली ब्या विकार, दूसरी बातें, फिजूल की बातें, विकार बेकार हैं, किसी अर्थ की नहीं है, कोई उनसे भला नहीं होने वाला। जाचड़ी सा सार जो जाचंदी होकड़ो, गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणियाँ। गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणियाँ, नानक धनी विहूणियाँ, नानक धनी विहूणियाँ, नानक धनी विहूणियाँ। श्लोक महला पंजवा। नानक आए से परवान है, जिन हर वुट्ठा चित्त। उनका आना ही सफल है पर मनुष्य जन्म में, जिनके चित्त में परमात्मा बस गया। नानक आए से परवान है, जिन हर उठा चित्त। गाली अल्पलालियाँ कम ना आवे मित। बाकी ढींगे हाँकते रहो कि मैं ये करता हूँ या मैं वो करूँगा, रिटायर हो जाऊँगा तो मैं इतना नाम जपूँगा, इस तरह की बातें करते रहो, ये बातें किसी काम नहीं आती है मेरे मित्रों। गाली अल्पलालियाँ, बेफिजूल की बातें, अस्त व्यस्त बातें। गाली अल्पलालियाँ कम ना आवे मित। नानक आए से परवान हैं, जिन हर वुट्ठा चित्त। महला पंजवा। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया, पूरन अगम विस्माद। नानक राम नाम धन कीता, पूरे गुर विस्माद। पूरे गुर प्रसाद, जिन्होंने पूरे गुरु की कृपा से राम नाम धन इकट्ठा किया है। नानक राम नाम धन कीता, पूरे गुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया, पूरन अगम विस्माद। जो परमात्मा पूरन है, सर्वव्यापक हैं, अगम हैं, विस्माद हैं, वो परमात्मा सर्वत्र दृष्टि आया, नजर आ जाते हैं, जिन्होंने पूरे गुरु की कृपा से राम के नाम का धन इकट्ठा किया है। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया, पूरन अगम विस्माद। नानक राम नाम धन कीता, पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी। धो न चली खसम नाल,
लब मोह विगुत्ते। जो लब मोह, लालच में और मोह में जो खुआर हैं, जिनका आत्मिक जीवन खराब हो गया है, धो न चली खसम नाल, दिखावा करते रहें धार्मिक होने का, परमात्मा के साथ धोखा नहीं चलता। धोखा धो न चली खसम नाल, लब मोह विगुत्ते, कर्तव्य करन भलेरियाँ, मद माया सुत्ते। माया के तो अहंकार में सोए हुए हैं और दिखावे के लिए बड़े भले भले काम कर रहे हैं। कर्तव्य करन भलेरियाँ, भले काम कर्तव्य करन भलेरियाँ, मद माया सुत्ते, और धो न चली खसम नाल, लब मोह विगुत्ते। फिर जून भवाइयन जम मार्ग मुत्ते। ऐसे लोग जो कर्तव्य करन भलेरियाँ, मद माया सुत्ते, फिर जून भवाइयन जम मार्ग मुत्ते। जमों के मार्ग पे उन्हें भेज दिया जाता है, जूनियों में भटकने के लिए। कीता पाइया ना अपना दुख से ती जुत्ते। अब उनके जीवन में इस जन्म में भी और दूसरे जन्मों में भी दुख ही हैं। कीता पाइया ना अपना, ये जो पाखंड का कार्य कर रहे थे, उसका रिजल्ट उनको ये मिलना है कि जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना है और दुखों को झेलते रहना है। कीता पाइया ना अपना दुख सेती जुत्ते, नानक नाय विसारिये सब मंदिर उत्ते। उसकी तरफ से तो सारे ही मौसम खराब हैं, सारी ऋतुएं ही बुरी हैं, जिसने परमात्मा का नाम विसार दिया। क्योंकि परमात्मा का नाम है तो सुख है, परमात्मा के नाम को विसार दिया तो केवल दुख है। जो दुखी व्यक्ति है उसे तो सारी ही ऋतुएं बुरी लगती हैं। नानक नाय विसारिये सब मंदिर उत्ते। श्लोक महला पंजवा। उठंदियाँ बहंदियाँ सबंदियाँ सुख सोए। सुख सोए, उसी को सुख है, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, हर समय उसको सुख है। उठंदियाँ बहंदियाँ सबंदियाँ सुख सोए, नानक नाम सलाहिए मन तन शीत। नाम सलाहिए, जो नाम की दिल से प्रशंसा करता है, सराहना करता है परमात्मा के नाम की, जिसका मन तन शीतल हो जाता है परमात्मा के नाम को जपने से, उसके लिए तो सदा ही सुख है। उठंदियाँ बहंदियाँ सबंदियाँ सुख सोए, नानक नाम सलाहिए मन तन शीतल होए। महला पंजवा। लालच अटया नित फिरे, स्वार्थ करे ना कोय। लालच में ही लगा हुआ है, स्वार्थ करे ना कोई। अपने मनुष्य जन्म को संवारने का कुछ भी जतन नहीं करता है। लालच अट्टया नित फिरे, स्वार्थ करे ना कोय। जिस गुर भेटे नानका, तिस मन वसया सोए। ये जो स्वार्थ का काम है, जो अपने जीवन को संवारने का काम है, ये तो तभी हो पाता है जिसकी गुरु से भेंट हो जाती है और उसके मन में परमात्मा बस जाता है और उसके मनुष्य जन्म जिस कार्य के लिए मिला था वो कार्य हल हो जाता है। लालच अट्टया नित फिरे, स्वार्थ करे ना कोय। जिस गुर भेटे नानका, गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, जिस गुर भेटे नानका, तिस मन वसया सोए। पौड़ी सब्बे वस्तु कोड़ियाँ, सच्चे नाव मिठा। संसार के सारे पदार्थों में सुख है, आनंद है, लेकिन अल्टीमेटली कड़वाहट ही घुलती है जीवन में। सब्बे वस्तु कौड़ियाँ, कड़वी, सच्चे नाव मिठा। और सच्चे का नाम तो अब भी मीठा है, बाद में भी मीठा है। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। जिन्होंने संतों की संगत में नाम को चखा, उन्हीं को नाम जपने में स्वाद आया। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। सब्बे वस्तु कोड़ियाँ, सच्चे नाव मिठा। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। पार ब्रह्म जिस लिखया, मन तिसै वुठा। परमात्मा ही जिसके भाग्य में लिख देते हैं, उसके मन में ही परमात्मा का नाम वुठा बसता है। पार ब्रह्म जिस लिखया, मन तिसै वुठा। जिसके माथे पे लिख दिया उसके मन में ही बसा। एक निरंजन रवरया, भाव दुया कुट्ठा।
उसके मन से द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। उसे तो सर्वत्र एक निरंजन नज़र आता है। जो भी व्यक्ति उससे बात कर रहा है उसे तो ये प्रतीत हो रहा है कि परमात्मा ही मुझसे बात कर रहे हैं। उसके जीवन से वैर विरोध समाप्त हो जाते हैं। एक निरंजन रव रहा भाव दुया कुट्ठा, हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देवै तुट्ठा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं भी दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा से परमात्मा का नाम मांगता हूँ कि मिलेगा तो मुझे तभी जब परमात्मा प्रसन्न होंगे। तुट्ठा, जब परमात्मा तुठ कर मुझे ये नाम देंगे। हर नानक मंगै जोड़कर एक निरंजन रव रया भाव दुया कुट्ठा, हर नानक मंगै जोड़कर प्रभ देवै तुट्ठा। श्लोक महला पंजवां। जाचड़ी सा सार, वही याचना सार श्रेष्ठ है, जो जाचंदी होकड़ो। जो परमात्मा को की ही याचना करती है, जो याचक परमात्मा के नाम की ही याचना करता है, वो ही याचना श्रेष्ठ है। जाचड़ी याचना, जाचड़ी सा सार, जो जाचंदी होकड़ो। गाली ब्या विकार, नानक धनी विहुणियाँ। बाकी बातें, परमात्मा के नाम को विसार के जो बाकी बातें हैं वो व्यर्थ हैं। नानक धनी विहुणियाँ। अगर परमात्मा के नाम के जो मालिक परमात्मा हैं उनके विहीन हैं, उनके नाम के बिना हैं, तो गाली ब्याह विहार, बाकी कुछ भी कार्य करते रहें, तीर्थों पे जाते रहें, व्रत रखते रहें, कुछ भी हल नहीं होना है, वो व्यर्थ हैं। गाली ब्याह, दूसरी बातें विकार बेकार हैं अगर मन में परमात्मा का नाम नहीं है, अगर व्यक्ति परमात्मा के नाम से विहीन है। धनी विहुणियाँ। गाली ब्याह विकार, नानक धनी विहुणियाँ। जाचड़ी सा सार, जो जाचंदी होकड़ो। जाचड़ी सा सार, जो जाचंदी होकड़ो। गाली ब्याह विकार, नानक धनी विहुणियाँ। गाली ब्याह विकार, नानक धनी विहुणियाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।